अब आप भी इस बदलाव को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इसके 3 पक्के निशान हैं। पहला, आपकी सांस बिना कोशिश किए नाभि तक जाएगी। दूसरा, आपकी गर्दन मुलायम महसूस होगी। और तीसरा, आपको महसूस होगा कि आप अपने शरीर के मालिक हैं, किराएदार नहीं। जब भी आपको लगे कि आप फिर से खो रहे हैं, तो इस 60 सेकंड के रिचुअल को करें। गर्दन पर हाथ, गहरी सांस और वो हम की ध्वनि, और मन में कहें, मैं अपनी देह में उपस्थित हूँ। आई इनहैबिट माई बॉडी। ये कोई टूटी हुई चीज को जोड़ना नहीं है, ये उस सत्य को वापस स्थापित करना है जो हमेशा से वहां था। आपको ये समझना होगा कि जो भारीपन आप महसूस कर रहे हैं, वो शायद कभी आपका था ही नहीं। वो आपके माता पिता या पूर्वजों का था, जो अपने दर्द को सुलझा नहीं पाए और अनजाने में आपको दे गए। इसे अपनी गलती मानना बंद करें। ये मुक्ति का समय है। आप में कुछ भी खराब नहीं है, बस आपने वो सामान उठाया हुआ है जो किसी और का है। जब आप वो बोझ वापस लौटा देते हैं जो आपका नहीं है, तो आपके पास सिर्फ वर्तमान बचता है। आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी प्राण ऊर्जा वापस लौट आती है। भगवान ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम दूसरों के दर्द के गोदाम बन जाए। हमें ये शरीर इसलिए मिला है ताकि हम अपने हिस्से का जीवन जी सकें, अपनी सांस ले सकें। जब आप उस पुराने दर्द को रिलीज करते हैं, तो आप अपने पूर्वजों का अनादर नहीं कर रहे, बल्कि आप वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं कर पाए। आप उस चेन को तोड़ रहे हैं ताकि ये दर्द आपके बच्चों तक न जाए। शायद इसी को ईश्वर की कृपा कहते हैं, वो अनुमति जो आपको अपने असली स्वरूप में लौटने के लिए मिली है। अपने शरीर को वो सब वापस कर दें जो उसका नहीं है, और उस एकमात्र समय में जीना शुरू करें जो सच में आपका है, और वो है अभी, इसी क्षण। अगर आपको इस वीडियो से अपनी आत्मा का जुड़ाव महसूस हुआ है, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दुर्लभ ज्ञान आप तक पहुंचते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वैदिक और सोमैटिक ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाएं, तो चैनल मेंबर बनने पर विचार करें। मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। कमेंट करें, मैं उस दर्द को वापस लौटाता हूँ जो मेरा नहीं है। ये कमेंट एक संकल्प की तरह काम करेगा। और हाँ, अभी रुकिए मत। स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आ रहा है, उस पर क्लिक करें, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस आपको आपकी असली शक्ति के करीब ले जाएगी। याद रखें, आपके भीतर एक नया शरीर जागने का इंतजार कर रहा है। दूसरा स्टेप है डिसेंडिंग ब्रीथ, यानी नीचे की ओर जाती हुई सांस। यहाँ आपको बहुत सटीक होना होगा। ये कोई आम गहरी सांस नहीं है। आपको अपनी सांस को जानबूझकर नीचे पेट के निचले हिस्से तक लेकर जाना है। कल्पना करें कि हवा एक गाढ़े पानी की तरह है, जो आपके गले से उतरकर छाती के पीछे से होते हुए डायाफ्राम को पार करके आपकी नाभि के नीचे तक जा रही है। सांस लेते वक्त आपका पेट आगे और नीचे की तरफ फूलना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं। और सांस छोड़ते वक्त उससे भी ज्यादा धीमा हो जाए। इसे 7 से 10 बार दोहराएं। हर बार जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को बता रहे होते हैं कि खतरा टल चुका है। ये सांस आपके शरीर के वर्टिकल एक्सिस को, यानी शिव और शक्ति के मिलन को फिर से जोड़ती है। तीसरा स्टेप है वाइब्रेशनल वोकलाइजेशन। यहाँ हम नाद ब्रह्म का उपयोग करेंगे। आपको हम की ध्वनि निकालनी है। ये एक लंबा और गहरा साउंड होना चाहिए, जो आपके गले से शुरू होकर नीचे आपके सेक्रम, यानी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक जाए। ये वो ओमकार जैसा नाद है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुआ था। जब आप सांस छोड़ते हुए ये गहरा हम साउंड निकालते हैं, तो ये फिजिकल वाइब्रेशन आपकी रीढ़ के साथ यात्रा करता है और बरसों से जमी हुई गांठों को खोल देता है। इसे जोर से बाहर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसे अंदर महसूस करना ज्यादा जरूरी है। इसे 3 से 5 मिनट तक करें। जब आप इन तीनों को मिला देते हैं, यानी वो जादुई टच, नीचे उतरती हुई सांस और वो पवित्र ध्वनि, तो शरीर में एक खास प्रक्रिया शुरू होती है जिसे न्यूरोजेनिक डिस्चार्ज कहते हैं। हो सकता है आपके पैरों में या शरीर में हल्के झटके लगे, अचानक बहुत गर्मी महसूस हो, चक्कर जैसा लगे, या बहुत बड़ी बड़ी उबासियां आए। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आपको पता भी न हो कि आप क्यों रो रहे हैं। घबराइएगा मत, ये कोई बीमारी के लक्षण नहीं है। ये सबूत है कि पीढ़ियों पुराना दर्द अब आपके शरीर को छोड़कर जा रहा है। वो समय जो आपका नहीं था, वो पिघल रहा है। एक उदाहरण से समझते हैं। प्रेरणा नाम की एक महिला थी जो पिछले 20 सालों से सिलाई का काम करती थी। वो रोज सुबह उठती, मशीन पर बैठती और काम करती। उसका शरीर वहाँ था, हाथ चल रहे थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो अपनी ही जिंदगी को एक शीशे के पीछे से देख रही है। उसकी गर्दन हमेशा अकड़ी रहती थी और सांस सीने में ही अटक जाती थी। थेरेपी लेने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। फिर उसे इस प्राचीन क्रिया के बारे में पता चला।
उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने गर्दन पर हाथ रखा, गहरी सांस ली और वो हम की ध्वनि निकाली। अचानक उसके शरीर में एक कंपन हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो आंसू किसी दुख के नहीं थे, वो उस बोझ के थे जो वो 49 सालों से ढो रही थी। उस रात के बाद प्रेरणा ने पहली बार महसूस किया कि वो सचमुच अपने शरीर के अंदर है। उसकी रचनात्मकता वापस आ गई, रिश्तों में सुधार हुआ, मुश्किलें गायब नहीं हुई, लेकिन अब वो उनका सामना करने के लिए मौजूद थी। तीसरा और सबसे गहरा पॉइंट है आपका सेक्रम, यानी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल निचला हिस्सा। इसे हम मूलाधार चक्र का स्थान मानते हैं। ये आपकी नींव है। जब खतरे की पुरानी यादें शरीर में घर कर जाती हैं, तो ये हिस्सा जम जाता है। आपकी पेल्विस टाइट हो जाती है और धरती माता के साथ आपका कनेक्शन टूट जाता है। ये सिर्फ फिजिकल समस्या नहीं है, ये सुरक्षा की भावना का टूट जाना है। जब ये हिस्सा ब्लॉक होता है तो इंसान के अंदर हमेशा एक अनजाना डर बना रहता है। उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें दुनिया में उतार नहीं पाता। वो सपने देखता है लेकिन उन्हें मैनिफेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जड़ें ही जमी हुई हैं। ये रुकी हुई क्रिएटिव और रिलेशनल एनर्जी है जो पीढ़ियों से आप तक पहुंची है। अब चूंकि आप जान चुके हैं कि वो समय और दर्द कहाँ फंसा हुआ है, तो अब मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूँ जो इसे पिघला देगी। याद रखें, ये कोई ख्याली पुलाव या सिंबॉलिक मेडिटेशन नहीं है। ये पूरी तरह से न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो 3 भाषाओं पर काम करता है, जिन्हें आपका शरीर बखूबी समझता है, और वो हैं स्पर्श, श्वास और ध्वनि, टच, ब्रीथ और साउंड। इस क्रिया को बहुत ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि गलत तरीके से की गई क्रिया फायदे की जगह नुकसान दे सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो एनर्जी रिलीज होने की बजाय आपके नर्वस सिस्टम में फंस सकती है, जिससे घबराहट बढ़ सकती है। पहला स्टेप है कॉन्शियस टच। ये मालिश नहीं है। आपको अपनी रीढ़ और सिर के जोड़ पर, यानी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर बहुत हल्के हाथ से दबाव बनाना है। इतना हल्का जैसे वहां कोई सिक्का रखा हो। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और रिलैक्स होकर बैठें। दोनों हाथों की उंगलियों को खोपड़ी के निचले हिस्से में रखें। 60 से 90 सेकंड तक बस उस टच को बनाए रखें। जोर नहीं लगाना है, बस संपर्क साधे रखना है। ये टच आपके वेगस नर्व को सिग्नल भेजता है कि अब आप सुरक्षित हैं। धीरे धीरे आपको वहां गर्माहट महसूस होगी, जैसे कोई जमी हुई बर्फ पिघल रही हो। ये संकेत है कि आपके दिमाग और शरीर के बीच का रास्ता फिर से खुल रहा है। हमारे शरीर की तुलना आप एक पुराने मंदिर से कर सकते हैं। मंदिर में जैसे पुराने चढ़ावे रखे रहते हैं, वैसे ही हमारा शरीर पुरानी फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके रखता है। जब तक आप कोई शुद्धि क्रिया या रिचुअल नहीं करते, ये बोझ वहीं पड़ा रहता है और एक्टिव रहता है। आज का मॉडर्न साइंस, जिसे एपिजेनेटिक्स कहता है, वो ये साबित कर चुका है कि ट्रॉमा या गहरा सदमा 3 पीढ़ियों तक जेनेटिक मार्कर्स के जरिए आगे बढ़ता है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था कि संस्कार और कर्म के बीज हमारे सूक्ष्म शरीर में यात्रा करते हैं। न्यूरोसाइंस अब मानता है कि असली हीलिंग बातों से नहीं, बल्कि सोमैटिक डिस्चार्ज, यानी शरीर से ऊर्जा के निकलने से होती है। आप इसे ऐसे समझें कि आपका शरीर एक एंटीना की तरह है, जो लगातार आपके माहौल से इमोशनल सिग्नल्स पकड़ रहा है। और अगर आप डर के माहौल में पले बढ़े हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा सर्वाइवल मोड में अटका रहता है। अब बात करते हैं उन 3 दरवाजों की, जहां ये पुराना समय और दर्द कैद हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है आपकी गर्दन, खास तौर पर वो जगह जहां आपकी खोपड़ी रीढ़ की हड्डी से मिलती है। इसे विज्ञान में अटलांटो ऑक्सीपिटल रीजन कहते हैं। हमारे योग शास्त्र में यह है विशुद्धि चक्र का पिछला द्वार। जब भी आप पर इमोशनल लोड बढ़ता है, चाहे वो आपका हो या आपके पूर्वजों का, तो शरीर एक पुराना सुरक्षा कवच चालू कर देता है। ये आपके सिर को आपके धड़ से अलग कर देता है। गर्दन की ये जकड़न कोई मामूली तनाव नहीं है जिसे आप बाम लगाकर ठीक कर सकें। ये एक स्ट्रक्चरल डिसोसिएशन है। इसका मतलब है कि आप सोच तो रहे हैं, लेकिन महसूस नहीं कर रहे। आपका दिमाग और शरीर अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। अगर आप अभी अपनी गर्दन के पीछे हाथ लगाएं और आपको वहां पत्थर जैसा कड़ापन महसूस हो, तो समझ जाइए कि ये दरवाजा बहुत समय से बंद है और चेतना, यानी कॉन्शियसनेस, आपके दिमाग और शरीर के बीच सही से बह नहीं पा रही है। दूसरा पॉइंट है आपका डायाफ्राम। ये वो मांसपेशी है जो आपकी छाती को आपके पेट से अलग करती है। ये सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, ये शरीर का इमोशनल रिदम तय करती है। जब इंसान पुराने डर में जीता है, तो उसका डायाफ्राम ऊपर की तरफ लॉक हो जाता है, मानो सांस गले में ही अटक गई हो। इससे प्राणवायु नीचे नाभि तक नहीं पहुंच पाती। हमारे आयुर्वेद में नाभि को प्राण का केंद्र माना गया है।
जब सांस नीचे नहीं जाती तो शरीर को वो गहरा आराम नहीं मिलता जिसकी उसे सख्त जरूरत है। आप जिंदा तो हैं, लेकिन आप पोषण नहीं ले पा रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप एक ऐसे गिलास में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो जिसका निचला हिस्सा बंद है। ऊर्जा वहां तक पहुंच ही नहीं रही जहां उसे जाना चाहिए। मैं जो बताने जा रहा हूं वो समझाएगा कि आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी और आपके शरीर का दर्द पूरी तरह से आपका है ही नहीं। इसे विज्ञान की भाषा में वाइब्रेशनल रिटेंशन ऑफ इनहेरिटेड पेन कहते हैं और हमारे धर्म में इसे पितृदोष या कार्मिक बंधन कहा जाता है। आपका शरीर एक जीवित पात्र यानी एक वेसल की तरह है। कल्पना करें एक ऐसे इंसान की जो दिन रात मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ सही करता है, लेकिन फिर भी उसके सीने में हमेशा एक भारीपन रहता है। उसे लगता है कि वो अपने ही जिंदगी में एक मेहमान है। वो खुश होना चाहता है लेकिन अंदर से एक उदासी उसे जकड़ लेती है जिसका कोई कारण उसे समझ नहीं आता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप किसी और का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हो? अगर अभी मेरी बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं और आपको अंदर से खिंचाव महसूस हो रहा है तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें आई फील इट। ये कमेंट आपका पहला कदम होगा ये स्वीकार करने की दिशा में कि आप इस बोझ को उतारने के लिए तैयार हैं। खुद को रोकिए मत, अपनी ऊर्जा को स्वीकार करें और लिखें आई फील इट। ये विरासत सिर्फ उन घटनाओं से नहीं आई है जो आपने जी हैं, ये पीढ़ियों से चली आ रही है। ये बायोलॉजिकली आपके जीन्स के जरिए और वाइब्रेशनली उस माहौल के जरिए आप तक पहुंची है जिसे आपने जन्म के साथ ही सोख लिया था। प्राचीन मिस्र से लेकर हमारे भारत के ऋषि मुनियों तक सभी ये जानते थे कि मानव शरीर एक यज्ञ कुंड की तरह है, एक एल्केमिकल वेसल है जहां समय को फिर से पिघलाया जा सकता है और बदला जा सकता है। ये ज्ञान केवल किताबी नहीं था, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल था। हमारे पूर्वज, वो सिद्ध योगी, जानते थे कि भारी और डेंस अनुभव शरीर में तब तक वाइब्रेट करते रहते हैं जब तक उन्हें होश पूर्वक रिलीज न किया जाए। आंतरिक कीमिया यानी इनर एल्केमी का एक अटल नियम है कि जो चीज घोली नहीं जाती वो चीज हमेशा के लिए बनी रहती है। अगर आप नमक को पानी में नहीं घोलेंगे तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक उसी तरह अगर आप पुराने दर्द को प्रोसेस नहीं करेंगे तो वो आपके बच्चों में और उनके बच्चों में ट्रांसफर होता रहेगा। आपके शरीर के भीतर एक ऐसा दूसरा शरीर सांस ले रहा है जो सदियों पहले मर चुका है लेकिन शांत नहीं हुआ है। ये मैं किसी भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा, ये आपके अपने पूर्वजों की वो अधूरी यादें और दर्द है जो आपके डीएनए में, आपके खून में और आपकी हड्डियों में आज भी वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर नश्वर है लेकिन संस्कार और कर्म कभी नहीं मरते। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यात्रा करते हैं। आपके अंदर एक एंसेस्ट्रल बॉडी है जो एक पुरानी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। आप आज की तारीख में जी रहे हैं लेकिन आपका शरीर उस घटना पर रिएक्ट कर रहा है जो शायद आपके दादा या परदादा के साथ घटी थी। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि ये इनहेरिटेड मेमोरी यानी विरासत में मिला हुआ दर्द आपके शरीर में कहाँ छिपा बैठा है। मैं आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन विधि बताऊंगा, एक ऐसा रिचुअल जो आपके शरीर के 3 मुख्य हिस्सों से इस जमे हुए समय को पिघलाकर बाहर निकाल देगा। ये 3 जगह हैं आपकी गर्दन का पिछला हिस्सा, आपका डायाफ्राम और आपका सेक्रम यानी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। ये 3 केंद्र वो तिजोरियां हैं जहां आपके पूर्वजों का अनसुलझा हुआ दर्द, उनका डर और उनका संघर्ष जमा है। ये दर्द आपका नहीं है लेकिन फिर भी ये आपके उठने बैठने के तरीके को, आपकी सांसों को और आपकी पूरी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। यही कारण है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप फंसा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य जंजीर आपको पीछे खींच रही है। आप यहाँ मौजूद तो हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। जीवन के साथ आपका तालमेल बिगड़ चुका है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप करने की गलती मत करना। ये कोई साधारण जानकारी या मनोरंजन नहीं है, ये एक गहरी तांत्रिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया और आधा अधूरा ज्ञान लेकर इस क्रिया को किया तो इसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जब आप शरीर के दबे हुए इमोशंस और ऊर्जा को छेड़ते हैं तो उसे सही तरीके से रिलीज करना आना चाहिए। अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया तो वो एनर्जी रिलीज होने की जगह आपके शरीर में ही अटक कर आपको और ज़्यादा बेचैन और बीमार कर सकती है।
इसलिए अपने भले के लिए इस वीडियो को पूरा और बिना स्किप किए देखें। अंत तक मेरे साथ बने रहें।